चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 106वें सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण और जीवनोपयोगी सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों को समझ लेने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है और मोक्ष तक वो आत्मा पहुंचने में सक्षम होता है। तो इसका मूल विषय को हम समझें। इससे पहला वाला जो सूत्र था चीद अवसानो भोगः, वो क्या कहना चाह रहा था कि भोगों का अवसान आत्मा में जाकर रुक जाता है, अर्थात भोगों की समाप्ति आत्मा में होती है। हम रूपों को आंख से देखते हैं और मन तक आंखें वो रूप को पहुंचा देती हैं। अब बुद्धि निर्णय करके आत्मा तक वो रूप को पहुंचा देता है, अर्थात आत्मा केवल ज्ञान करता है, आत्मा में रूप समाते नहीं है जाकर के। बुद्धि और मन आत्मा के निकट रहने वाले सेवक हैं, पदार्थ हैं। तो जो भी ज्ञान विज्ञान क्लेश कर्म विपाक आशय ये सब के सब मन के अंदर रहते हैं। तो इंद्रियां विषयों को ग्रहण करके मन को दे देती हैं। अब मन के पास वो सारे डिपॉजिट होते हैं, आत्मा के पास डिपॉजिट नहीं होते। विषय जाकर के वो मन में रह जाते हैं। अब मन सबसे निकट पदार्थ है आत्मा का, और आत्मा वहां से सुख दुख की अनुभूति कर लेती है। आत्मा के बाद और कोई विषय आगे नहीं बढ़ते हैं। आत्मा तक विषय पहुंच गए, वहीं पर ट्रांसफर का काम खत्म। वहां से पहले विषय के साथ संबंध हुआ, वो विषय को ला करके यहां तक स्थानांतर करने का काम इंद्रियों का था। इंद्रियों से मन तक आ गया, मन वो ज्ञान करा दिया। किंतु मन और बुद्धि की क्षमता नहीं है कि वो विचार या ज्ञान करा दें स्वयं अकेले में। आत्मा के माध्यम से बुद्धि निर्णय करती है, आत्मा के माध्यम से मन विचार करता है। बिना आत्मा के सब बुद्धि मिल करके भी कुछ नहीं कर सकती, बिना आत्मा के दुनिया भर के मन मिल करके कुछ नहीं कर सकते, बिना आत्मा के सब की सब इंद्रियां मिल करके कुछ नहीं कर सकती। यदि इंद्रियां काम कर रही हैं, मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, तो आत्मा के माध्यम से। किंतु ये सारे के सारे विषय, सारा का सारा ज्ञान मन में आकर के रह जाता है। मन में स्थित विषयों को केवल आत्मा देख करके सुख दुख का अनुभव करता है। तो इसलिए आत्मा को भोक्ता कह दिया जाता है। स्वामी जी एक बार रिपीट करना है इनको। जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं या क्लेश हैं या अविद्या है या कर्म है, ये सब का संस्कार मन में ठहरता है।
आत्मा तक कुछ नहीं जाता है। आत्मा घटता बढ़ता नहीं है। आत्मा केवल मन में स्थित विषयों को देख करके वो ज्ञान के अनुसार प्रभावित होता है, न तो सारे के सारे पदार्थ मन में ठहरते हैं, कहने का अभिप्राय। तथापि सुख दुख की अनुभूति आत्मा करता है, इसलिए आत्मा को हम भोक्ता कहते हैं। यहां जो कहा गया चिदवसानुभोग, यहां पर चिद का अर्थ चित्त नहीं है, यहां पर चित्त का अर्थ चेतन है। अवसान माने समाप्ति हो जाना, भोग माने अंततो गत्वा भोग आत्मा में जाकर के समाप्त होता है, अर्थात आत्मा के बाद और स्थानांतर नहीं होता है, इसलिए आत्मा को भोक्ता कहते हैं। तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो सारे के सारे भोग्य हैं, किंतु ईश्वर भी हमारे लिए भोग्य हैं। ईश्वर में वो नियम लागू नहीं होता है। ईश्वर का हम सेवन करते हैं आनंद के लिए। हमको यदि आनंद चाहिए ईश्वर को भोगना पड़ेगा। माने कभी कभी भोग्य हर समय जड़ पदार्थ होते हैं, ध्यान रखिए। भोग्य हर समय जड़ पदार्थ ही होते हैं, किंतु हम ईश्वर चेतन होते हुए उसको भी भोग लेते हैं, सेवन करते हैं। उनको ग्रहण करने से ही हमको आनंद मिलता है, इसलिए उनको भी भोग्य कह दिया जाता है, किंतु जड़ पदार्थ के समान ईश्वर भोग्य नहीं है, ध्यान रखिए। तो पिछला सूत्र में ये बताया गया था कि भोग आत्मा में जाकर के समाप्त हो जाता है, इसलिए आत्मा को भोक्ता कहते हैं। तो इसी बात को जो है पूर्व पक्षी ने पकड़ लिया। पूर्व पक्षी अब क्या बोलना चाह रहा है, आप आत्मा को भोक्ता कैसे कह दिए? आप आत्मा को भोक्ता यदि कह रहे हो, इसका अर्थ ये हो गया कि आत्मा करता है, क्योंकि बिना करता हुए कोई भोक्ता नहीं हो सकता। ये हमारा प्रसंग है, ध्यान रखिए। पूर्वापर प्रसंग को आप नहीं समझेंगे तो सूत्र का अर्थ को नहीं पकड़ पाएंगे। तो क्या कहा गया, पिछला जो सूत्र है 104 नंबर का सूत्र, वो ये कह रहा है कि भोग जाकर के समाप्त होते हैं आत्मा में, तो आत्मा भोक्ता हो गया। तो अब पूर्व पक्षी को मिल गया एक मौका क्रॉस क्वेश्चन करने का। क्या? वो पकड़ के बोल दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, आप आत्मा को भोक्ता बोल रहे हो, इसका अर्थ है आत्मा करता है, किंतु पीछे तो आपने ही कहा था कि आत्मा करता नहीं है। हम पीछे पढ़ चुके हैं, असंगोयम पुरुष, आत्मा किसी के साथ जुड़ता नहीं है, आत्मा बढ़ता घटता नहीं है, कोई विषय के साथ उसका संबंध ही नहीं होता है, सब विषयों से अलग है। और आप बोल रहे हो आत्मा में जाकर के भोग समाप्त होते हैं, वो भोक्ता है। तो आत्मा को यदि आप भोक्ता कह रहे हो तो आत्मा को कर्ता भी मानो। आप पहले क्यों आत्मा को कर्ता नहीं माने, निषेध किए थे? बिना आत्मा करता हुए भोक्ता नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी का कहना है। तो अब सिद्धांती बोलता है कि आप ये नियम नहीं बना सकते हैं कि जो जो करता होगा वही वही भोक्ता होगा, ये नियम आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए वो उदाहरण देकर के समझाया कि हर, क्या बोलना चाह रहा है देखिए, उत्तर पक्ष जो सिद्धांती बोल रहा है कि हर भोजन बनाने वाला ही खाएगा, ऐसा नियम बना सकते हो? भोजन और कोई भी बनाता है, खाते हैं और हैं। एक आदमी भोजन बनाता है, दो आदमी, गुरुकुल में दो आदमी, दो पाचक मिलकर के भोजन बनाते हैं, हम 170-80 के लगभग लोग खाते हैं अभी। तो दो के बनाने से भी इतने लोग खा रहे हैं। तो जो करता होगा वही भोगता होगा, ये नियम हर समय लागू नहीं हो सकता है। किंतु हाँ,
ये नियम लागू होता है, कर्ता को भोगना पड़ता है, किंतु आप ये सिद्धांत नहीं बना सकते हैं कि जो जो करता है वही भोगता है। ये पहला सूत्र का अर्थ है। इतनी बात समझ में आई? या जी आपका मन आचार्य और क्यों है? जी, आचार्य जी समझ में आई। आई। क्या आई? बताइए। आचार्य जी, हम्म, सिद्धांती उत्तर देते हैं कि आपका जो नियम जो आप बनाना चाहते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग खाना, दो लोग खाना पकाते हैं परंतु खाते कितने भी खा सकते हैं, 100 200 500 जो भी हैं। तो भोक्ता खाना खाने वाले हो गए और कर्ता बनाने वाला हो गया। तो इसीलिए, लेकिन कहीं कहीं पर कर्ता और भोक्ता दोनों एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन और हर जगह ये बात संभव या कोई सिद्धांत इसका नहीं बन सकता है, संभव नहीं है ये सिद्धांत है। मैंने किस प्रसंग में ऐसी बात आई? इसलिए आई क्योंकि जब ये चिदवसानो भोग है, क्योंकि जितने भी भोग हैं वे आत्मा तक जाके रुक जाते हैं, वहां अवसान हो जाता है उनका। तब ठीक। से पूर्वा पक्षी को ये बात उन्होंने पकड़ के बोली कि फिर तो जो भोगता है, जो करता है वही भोगता है, जो भोगता है वही करता है। तब उन्होंने ये बात। ठीक। बढ़िया। तो बाकी के मन में और कोई बात नहीं है ना? अब दूसरा सूत्र देखिए। पहला सूत्र का अर्थ हो गया, माने भूमिका भी हो गया, अर्थ भी हो गया। भूमिका के साथ साथ अर्थ हमने देख लिया। अब आगे देखिए। अविवेकात् वा तत्सिद्धे कर्तुः फलावगमः। यदि कहीं भी कर्तापन दिखता है, वो अविद्या के कारण है। तत्व ज्ञान के अभाव में हम लोग बोलते हैं कि हम करता हैं। तत्व ज्ञान हो जाने पर हम और नहीं बोलते, हम करता है बोलकर। तत्व ज्ञान होने पर हम करता हैं ऐसा नहीं कहते। तत्व ज्ञान के अभाव में हम करता है कहते हैं। तत्व ज्ञान जब हो जाएगा हम करता ही नहीं है, अर्थात अविवेक से हम कर्तापन को बनाए रखते हैं। जब तक विवेक नहीं होगा, मन और आत्मा को हम एक मान के चलते हैं। उसी समय हम बोलते हैं मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन नहीं कहता है कि अब जाना चाहिए, मेरा मन इसको स्वीकार नहीं करता है। ये ऐसी जो सारी बातें हम करते रहते हैं, ये मन को हम चेतन समझते हैं और करते रहते हैं। तो यहां पर कहा कि, यहां पर क्या कहना चाह रहा है? अविवेक के कारण कर्तृत्व सिद्ध होता है, विवेक होने पर कर्तृत्व हट जाता है। हट जाता है का अर्थ क्या है? विवेक होने पर कर्तृत्व हट जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? जी, इसका आचार्य जी अर्थ हुआ कि वह स्वयं को कर्ता नहीं समझता है, फिर वो सोचता है निष्काम, मतलब बिना फल की इच्छा किए कर्म करता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि वह नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त है आत्मा। माने बिना विवेक का ये कर्तापन हटता नहीं है, इसका अर्थ क्या होगा? अब जो है कई बार हम क्या समझ लेते हैं कि ये मुझे चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। कई बार भोजन में भी, कई बार भोजन में भी, कई बार चाय की आदत हो जाने पर भी हम क्या बोलते हैं? ये सब्जी नहीं बनेगी ना, मैं नहीं खा सकता, मेरी आदत नहीं है दूसरी सब्जी खाने की।
मैं चाय के बिना रह ही नहीं सकता हूं। माने वहां पर हम ठोक पीट करके बोलते हैं मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं। अर्थात मुझे मुझे यदि कोई चलाते हैं तो ये भोग्य पदार्थ ही चलाते हैं। किंतु जब ये बात समझ में आ जाएगी, कौन सी बात, कि मैं जो चाय पीता हूं, मैं जो रस लेता हूं, मैं जो सब्जी का रस लेता हूं, वो तो सब्जी का रस जा करके मन में ठहर जाता है, उससे तो आत्मा का कुछ भी नहीं होता है परिवर्तन। उसके बिना जो मैं नहीं चल सकता हूं बोलता हूं, वो मैंने उसकी आदत बना रखी है खाने की। अब दूसरे चीज को खाने की आदत बनाऊंगा तो वो चीज आदत हो जाएगी। अब भोजन में मुझे क्या चाहिए, भोजन में मुझे क्या चाहिए, आपके भोजन में आपको क्या चाहिए, कि आपको विटामिन चाहिए, आयरन चाहिए, फाइबर चाहिए, ये सब, और मिनरल्स चाहिए और प्रोटीन चाहिए। ये 5 चीजें, जो भी पदार्थ से हमको ये 5 चीजें मिल जाती हैं मोटी मोटी, तो हमको उसी को खा करके संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसके बिना मैं नहीं चल सकता, उसके बिना मैं नहीं चल सकता, ये जो हम बोलते हैं, ये हम अपने आप को उस पदार्थ के आदी बना करके हम अविवेक के कारण ये सब बात करते रहते हैं। जब उससे संबंधित ज्ञान हो जाएगा तो हम और इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। क्यों? वो जो स्वाद हम कुछ भी सुनते हैं या हम कुछ भी खाते हैं, हमको कोई बुरा भला बोल दिया तो हम सुन करके क्या समझते हैं पता है? कि वो कान से वो शब्द सुनाई दिया, वो शब्द वो विषय बन करके वो मन में गया और मन से आत्मा के अंदर घुस गया और हम प्रभावित हो गए। किंतु आत्मा के अंदर जाता नहीं है। आप कोई बुरा शब्द सुनिए चाहे अच्छा शब्द सुनिए, वो आपके अंदर घुसेगा नहीं, वो मन तक सीमित रहता है। हम अज्ञान के कारण मान लेते हैं मुझे इसने बुरा भला कह दिया, मेरा तो बहुत बड़ा अपमान हो गया, जबकि आत्मा का कुछ भी होता नहीं। वो बुरा सुने चाहे अच्छा सुने, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब विवेक होने के बाद वो ये नहीं बोलेगा कि वो उसके खाने से ही मेरा काम चलेगा, ये ऐसा बोलने से ही मेरा काम चलेगा। उसको तो पता है वो स्वाद जाकर के जीभा से वो मन तक जाता है, आत्मा से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। रस का, स्पर्श का भी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। किसी का भी कोई लेना देना नहीं आत्मा से। आत्मा जैसे है अनादिकाल से वैसे ही अनादिकाल तक रहेगा। अब ज्ञान के अभाव में मुझे उसने अपमान कर दिया, मुझे वो स्वाद नहीं मिला, ऐसी बात हम करते रहते हैं। जब विवेक हो जाएगा तो कर्तापन और भोक्तापन दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। अब हम क्या देखेंगे पता है? अब हम क्या देखेंगे पता है? जो मिल गया स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है वो ही मैं खा लूंगा, कुछ भी प्रभावित नहीं होगा। और नहीं मिला भी मैं चुपचाप रह जाऊंगा, पुरुषार्थ करके और दूसरे चीजों को खा लूंगा, किंतु और प्रभावित नहीं होऊंगा और अंड मंड बोलूंगा नहीं, विपरीत कथन करूंगा नहीं, ईर्षा द्वेष करूंगा नहीं। ये बात तब समझ में आएगी जब हम मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, ये ज्ञान जब हो जाएगा। और मैं करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं का ज्ञान तत्व ज्ञान के बाद होता है। और यदि हम कर्तापन बना के रखेंगे, मैं अपने आप को मालिक समझते रहूंगा, तो कुछ भी टूट फूट होगी कोई चीज तो मैं दुखी होते रहूंगा, रोते रहूंगा। जबकि आत्मा कुछ भी परिवर्तन नहीं होता आत्मा का। मैं ऐसे ही खाम खा अविवेक के कारण वो पदार्थ 2 दिन पहले टूट गया ना, तो 2 दिन के बाद वो टूटता ही ना। इसका मतलब अब इसका मतलब ये मत सोच लीजिए कि एक पदार्थ की आयु है
10 साल, और उसको पहले से ही तोड़ दिए, और किसी ने तोड़ दिया तो उसको धमकाए नहीं और उससे रोके नहीं, सामानों का दुरुपयोग हो गया तो आप उसको समझाए नहीं या धमकाए नहीं, कोई बात नहीं बोल के छोड़ देंगे, तो ऐसे ही पदार्थों का दुरुपयोग होते रहेगा। किंतु वो स्वतः यदि समय आने पर समाप्त हो जाते हैं तो दुखी नहीं होना चाहिए। ये कब ये स्थिति आएगी, जब मैं कर्तापन नहीं रखूंगा तो भोक्तापन नहीं आएगा। यदि कर्तापन रखूंगा, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये कर्तापन रखूंगा, तो उनके उठने बैठने से मैं प्रभावित होते रहूंगा। यदि ईश्वर की कृपा से कर्म के अनुसार ये पदार्थ मिल गए, अब मेरा दायित्व था इनको बनाना, बना दिया, बस ऐसे सोच के आगे बढ़ेंगे तो भोक्तापन, भोक्ता माने सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना तो पड़ते रहेगा जीवन भर। कुछ कुछ बातें समझ में आई? जी आचार्य। कर्तापन रहेगा तो भोक्तापन रहेगा, कर्तापन हटेगा तो भोक्तापन हटेगा। यदि अभिवेक है तो कर्ता और भोक्तापन रहेंगे। अभिवेक के समाप्ति पर दोनों की समाप्ति होगी, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये दोनों सूत्र का अर्थ हो गया। तो अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। पूर्व पक्षी प्रश्न करता, सिद्धांती से कहता है कि चेतन आत्मा भोक्ता हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। चेतन आत्मा भोक्ता हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, आप यदि आत्मा को भोक्ता कहते हैं तो उसे आप कर्ता भी स्वीकार करिए। उसे आप कर्ता भी स्वीकार करिए, क्योंकि एक प्रसिद्ध मुहावरा, एक मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा लिखिए, एक मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है। यह कर्ता स भोक्ता, अर्थात जो करता है वही भोगता है। जो करता है वही भोगता है। पूर्ण विराम। आगे पुनः पूर्व पक्षी कह रहा है, आत्मा तो आपके मत में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। इसी प्रकार
आत्मा को आप असंग मानते हैं, वह किसी से जुड़ता नहीं। आचार्य जी से दोबारा बोलेंगे। इसी प्रकार आत्मा को आप असंग मानते हैं, अर्थात वह किसी से जुड़ता घुलता मिलता नहीं है। बोले आचार्य जी, इसी प्रकार आत्मा को असंग मानते हैं, वो किसी से वह किसी से जुड़ता घुलता मिलता नहीं है। जुड़ता नहीं है ना, घुलता मिलता नहीं है। अल्प विराम। तो वह कर्ता बनेगा कैसे? अल्प विराम। यदि वह कर्ता नहीं है तो भोक्ता कैसे बनेगा? अब सिद्धांती दो सूत्रों के द्वारा इस प्रश्न का समाधान देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि 105 वाला लिख लीजिए पहले। यह जरूरी नहीं है कि जो करता है वही भोगता होगा। हाँ, जो करता होता है वह कई बार भोगता भी होता है। किंतु यह नियम नहीं बनाया जा सकता है कि जो करता है वही भोगता है। अर्थात जिसको जो पदार्थ जिसको जो पदार्थ खाने को मिलता है, उस पदार्थ को खाने वाले को बनाने पर ही मिले। यह नियम नहीं बनाया जा सकता।
अर्थात सूत्र का अर्थ हुआ बिना कर्ता के भी फल भोगने को मिलता है। जैसे कि रोटी आदि भोग्य पदार्थ पाचक बनाता है, वह स्वयं नहीं खाता, किंतु बनवाने वाला स्वामी उन पदार्थों का सेवन करता है। इसी प्रसंग में हमको ध्यान रखना चाहिए कि जीवात्मा स्वयं कर्म नहीं करता, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि कर्म करती हैं, किंतु फल का भोक्ता जीवात्मा होता है। अर्थात कहीं कहीं व्यक्ति को कर्ता न होते हुए भी कर्म का परिणाम भोगने को मिल जाता है। जैसे कि पाचक भोजन बनाता है और स्वामी को वह खाने को मिल जाता है। अर्थात अकर्ता को भी फल की प्राप्ति होती है। पके हुए भोजन के समान। ये प्रथम सूत्र का अर्थ था। आचार्य जी एक बार बोलेंगे, कर्ता को भी अकर्ता को भी फल की प्राप्ति होती है, पके हुए या खाने योग्य भोजन के समान। अब दूसरा सूत्र का अर्थ लिखिए। 106।
अथवा अथवा अविवेक के कारण आत्मा की कर्तृत्व सिद्धि होती है। जब आत्मा स्वयं को कर्ता मानता है तो उसके पीछे अविद्या कारण है। जब तक अविद्या है तब तक वह अपने को कर्ता मानता है। और जब तक वह स्वयं को कर्ता मानता है तब तक उसको फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जब आत्मा अविवेक के कारण कर्ता बन जाता है तब उस कर्ता को सुख दुख रूपी फल की प्राप्ति होने लगती है। अर्थात अविवेक के कारण से कर्तापन की सिद्धि होती है। इसीलिए पुरुष को भोग की प्राप्ति होती है। ठीक है। अब अकर्तुरपि फल उपभोगो अन्नाद्यवत् अविवेकात् वा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः। ये दोनों सूत्रों की व्याख्या एक साथ यहाँ पर है। सूत्र द्वयम सह व्याख्यायते, दोनों सूत्रों की व्याख्या एक साथ की जाती है। अकर्तुः अपि फल उपभोगः अकर्तुरपि भवति, बिना कर्ता के भी फल उपभोक्तृत्वम, फल का भोग करने वाले की सिद्धि होती है। अन्नाद्यवत
यथा अन्नाद्य कर्ता, जैसे अन्न आदि को भक्षण करने वाला, भोजन पाक कर्ता, भोजन पाक को बनाने वाला, अन्नाद्यम पक्वम कृतम, वो अन्नादि को बनाया भोजन के रूप में, भोजनम उपभोग अकर्तु, वो भोजन का उपभोग करने वाला अकर्तु है, नहीं किया है, नहीं बनाया है। अस्वामिनो भवति, वो स्वामी बन जाता है, अर्थात वो स्वामी है अकर्तु, भोजन को नहीं बनाने वाला किंतु वो भोजन का स्वामी है। तद्वत्, वैसे ही संभवित एव, इस प्रकार की संभावना होती है। तस्यापि, तस्यापि अर्थात कस्य, जीवात्मनः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से, जीवात्मा जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है वाला है। और पुरुषस्य भोग्यम स च तस्य भोक्ता, पुरुष जो है वो भोग्य पदार्थों को भोगता है, इसलिए वो भोगता है, और बाकी सब पदार्थ भोग्य हैं। उक्तम योग भाष्य, योग दर्शन के भाष्य में हम लोगों ने पढ़ा है, व्यासेनापि, व्यास जी के द्वारा ये बातें बताई गई, ये लाइनें लिखी गई। क्या? क्लेश कर्मादयः, क्लेश कर्म विपाक आशय आदि कर्म मनसि वर्तमानाः, वो मन में ठहरते हैं। पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, किंतु पुरुष में वो हैं, पुरुष उसका भोक्ता है, ऐसा कहा जाता है। किस प्रकार? तो सही तत्फल से भोक्ता, क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उस फल का भोक्ता वो स्वयं है, अनुभव करने वाला। जड़ स्वयं अनुभव नहीं कर सकते, ये चेतन है, अनुभव करता है। कैसे? उदाहरण दे करके समझाया। यथा जय पराजयो वा योद्धृषु, जिस प्रकार जय पराजय, योद्धृषु माने योद्धाओं में जय पराजय होती है, किंतु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते, किंतु स्वामी में उसको कहा जाता है। युद्ध लड़ते हैं, मरते हैं, सुखी दुखी होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। सैनिकों में किसी का हाथ टूटता है, कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सब हो जाने के बाद राजा जीता या हारा ऐसा कहा जाता है। अब ओलंपिक में भारत के 2-4 खिलाड़ी जीत गए तो हम क्या बोलते हैं? भारत जीत गया। बोलते 2-4 जीतते हैं, भारत जीत गया। सैनिक जीतते हैं, भारत जीत गया। राजा का नाम लेते हैं, राजा जीत गया। व्यपदिश्यते, तो ये क्या हुआ? इसका अर्थ क्या होता है कि बिना कर्म किए भी फल मिलता है, भोग होता है। जैसे राजा को भोग हो रहा है। अथवा अविवेका तत्सिद्धे, अविवेकात, अविवेक के कारण से कर्तृत्व सिद्धि, कर्तृत्व की सिद्धि होती है। पुरुषस्य, पुरुष का, अविवेकात पूर्वम तु स कर्ता, अविवेक से पहले वो करता है। अस्ति एव, तस्मात्, इसलिए कर्तृफलागमः, कर्तृ पुरुषस्य फल प्राप्तिर भोग प्राप्तिर भवति, इसलिए कर्ता पुरुष को फल के भोग की प्राप्ति होती है। जो कर्ता मानेगा उसको फल मिलेगा, जो कर्ता नहीं मानेगा उसको फल नहीं मिलेगा। यही कहना चाह रहे हैं। ये सूत्र, ये दोनों सूत्रों से हमें क्या सीख मिली, बताइए। इससे आचार्य जी सीख ये मिली कि हमको, हमारे अंदर जब विवेक हो जाता है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त हूँ, तो जब विवेक मेरा जागृत हो जाता है तब मैं अपने आप को कर्तापन से हटा देता हूँ। जब मुझ में विवेक हो जाएगा और कर्तापन नहीं रहेगा तो मैं भोगता भी नहीं रहूंगा। तो ये सहज विधि से ये कर्तापन हटेगा? नहीं हटेगा, प्रयास करेंगे, विवेक से हटेगा। और विवेक आएगा और अभ्यास से, स्वामी जी अभ्यास से आएगा, अभ्यास, वैराग्य से आएगा।
अष्टांग योग का पालन करने से आएगा। मानन अच्छा, चिंतन निधिध्यासन। तो ये दोनों सूत्रों को याद कर लीजिए, ये दोनों सूत्र काम के हैं ना। जी आचार्य हाँ जी, जी। सार है पूरा। आचार्य जी, इसमें एक शब्द पूछना था। क्या? इसके नीचे संस्कृत में लिखा है अविवेकात् कर्तृत्व सिद्धि ही पुरुषस्य। फिर उसके बाद मेरे में लिखा विवेकात् पूर्वम तु। तो दोनों में, दूसरे वाले में दोनों में अविवेक है क्या? नहीं, अविवेक से कर्तृत्व की सिद्धि होती है, पहली बात हो गई। उसके बाद अल्प विराम देखिए, विवेकात् पूर्वम तु सकर्ता अस्ति एव। जी विवेक नहीं होने से पहले तक उसमें कर्तापन है ही है। जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य। अभी कर्तापन हमारे में है या आप में से किसी का हट चुका है? जी नहीं, हटा नहीं आचार्य जी। ठीक है, है। सांख्य दर्शन पढ़ते तक हट जाना चाहिए। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी हट जाता है, पूर्ण नहीं है, आता तो है। अच्छा, ठीक है, आप जल्दी कहीं कहीं हटाइए। हटता है। चलिए, अभी आज तो की, कोई समझ में आ रहा है आचार्य जी, शब्द समझ में आ रहे हैं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।